कहते हैं कि जानकारी आपके पास पूरी हो तो एक्शन लेना, उस चीज पर काम करना, उस गोल पर काम करना आसान हो जाता है और आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करता है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के बारे में पूरी जानकारी। हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए अपने पसंदीदा फील्ड को चुनते हैं ताकि अपनी पसंद का कैरियर बना सके। इसके लिए हमें जमकर के पढ़ाई भी करनी होती है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस से हमारी अचीवमेंट भी हाई हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, तो कोई राइटर बनना चाहता है तो कोई डिजाइनर। इस तरह से हर फील्ड के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है जिन्हें पूरा करने के बाद ही हमें अपना मनपसंद कैरियर ऑप्शन मिल पाता है। तो आप में से बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे और उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है ये जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज आपकी हेल्प करने के लिए इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल आपके लिए ये वीडियो लेकर आया है, जिसमें आज आपको डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी आप इस वीडियो में जानेंगे कि नीट का एग्जाम कैसे आपको डॉक्टर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट क्या है। NEET की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये भारत में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्सेज MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA नीट एग्जाम को कंडक्ट करती है और नीट एग्जाम 2 लेवल पर होता है, UG और PG। नीट UG लेवल पर MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जबकि नीट PG लेवल में MS और MD जैसे मेडिकल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये एग्जाम हर साल देश के लगभग 479 यानी 489 कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि नीट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि इससे पहले भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे। तो इसका जवाब ये है कि नीट से पहले भारत में मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग 90 यानी 90 एग्जाम हुआ करते थे। इनमें से AIPMT CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता था और हर स्टेट भी अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट करवाता था। तो इस सिचुएशन में हर स्टूडेंट को लगभग 7 से 8 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, जिससे ना केवल उन्हें बहुत प्रेशर में रहते हुए परफॉर्म करना होता था, बल्कि हर एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फीस और एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ करता था। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हटाने और टाइम ऑफ एफर्ट को वेस्ट होने से रोकने के लिए नीट एग्जाम लाया गया। अलग अलग एग्जाम को क्लियर करने के लिए अलग अलग सिलेबस को पूरा करने जैसे कि स्ट्रेस को भी नीट एग्जाम से दूर कर दिया है, क्योंकि अब मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम नीट को क्लियर करने की ही जरूरत है। तो इस तरीके से नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल CET जैसे दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WBJEE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया है और ये काफी अच्छी बात है। आगे नीट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की अगर हम बात करें तो नीट UG 2020 में 13 सितंबर को हुआ। वैसे हर साल नीट UG मई मंथ में होता है, परंतु 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित होने के कारण थोड़ा लेट यानी सितंबर में हुआ। ये एक सिंगल स्टेज एग्जाम है और ये ऑफलाइन होता है। आने वाले सालों में ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन ये अभी तय नहीं है। वैसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे होने वाले नीट साल में एक बार होने के बजाय 2 बार हो सकते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स यानी 3 घंटे होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी 4 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन रॉन्ग यानी गलत होने पर 1 मार्क्स यानी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम में बैठने के लिए 10+2 यानी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट्स
के क्वेश्चन शामिल होते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 720 यानी 720 मार्क्स के होते हैं। इसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, मतलब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 45 क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। नीट में अपीयर होने के लिए मैथ्स होना जरूरी नहीं है। इस एग्जाम को देने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, जबकि इस एग्जाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्लास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% यानी 50% मार्क्स पाना जरूरी होता है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 40% यानी 40% है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट्स कितने भी अटेम्प्ट ले सकता है, कैंडिडेट का इंडियन होना जरूरी है। नीट एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद इसकी प्रेपरेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करना बनता है। इससे पहले तो आप अपने कैरियर से जुड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अच्छे से सोच समझ कर लीजिए। क्या वाकई में आप अपने आप को डॉक्टर के तौर में देखना चाहते हो? और अगर जवाब यस है तो पूरे तरीके से अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार करने में जुट जाइए, क्योंकि अपने सपने को हकीकत में बनाने का दम सिर्फ आप ही में है। इसलिए आप अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने में लगाइए। इसके लिए 12वीं स्टैंडर्ड का एग्जाम भी आपको अच्छे से क्लियर करना चाहिए और गौर कीजिएगा, आपकी स्कूल एजुकेशन पर जितनी भी पकड़ होगी उतना ही आसान आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स को क्लियर करते हुए ही आपको आगे पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेज करना सीखिए ताकि इस एग्जाम को क्रैक करने और अपने सपनों को रियल करने के प्रोसेस में आपको टाइम की कमी न महसूस हो। और अगर आप पहले भी नीट दे चुके हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में जुटे हैं तो याद रखिए, लास्ट एग्जाम में होने वाली मिस्टेक्स का एनालिसिस जरूर कीजिए कि अगर आपने किया तो क्यों किया, किस रीजन से किया, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट ना करें जिनकी वजह से आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए थे। नीट क्लियर करने के लिए अपने विजन को क्लियर रखिए, ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, क्योंकि बिना अच्छी और पूरी नींद के आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी और माइंड पर पड़ेगा। और दिन रात बंद कमरे में पढ़ने के बजाय सही टाइम टेबल बनाइए और अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगा दीजिए। इसके लिए आपको एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने की जरूरत होगी, ना कि स्ट्रेस और प्रेशर से भरे रूटीन की। इसीलिए हेल्थी माइंड और बॉडी के साथ आप जुट जाइए नेक्स्ट नीट एग्जाम के लिए। सही गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में चलते हुए इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। ऑल दी बेस्ट। और दोस्तों, इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टेक्ट चैनल को उम्मीद है कि नीट से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको ये काफी सारा बेनिफिट देने वाली है। आई होप कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और आगे कौन सी ऐसी जानकारी आपको चाहिए वो हमें लिख कर के जरूर भेजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए, इनोवेटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।